Hey everyone, how are you all? I hope all of you are doing great. So today in this video we are going to cover the chapter number 8, the Lagori Champions of your new NCERT book for English. The book name is संतूर and the chapter name is the Lagori Champions. तो इस चैप्टर में लगोरी गेम के बारे में बताया गया है। तो चलिए चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करते हैं और देखते हैं लगोरी गेम क्या होता है। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर 2 पार्ट्स में है, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। प्रकाश, रवि हाउ आर यू। तो प्रकाश कहता है रवि तुम कैसे हो। रवि कहता है आई एम फाइन प्रकाश, लेट्स गो एंड प्ले आउटसाइड, इट्स अ सनी डे। मैं अच्छा हूँ प्रकाश, चलो बाहर चलकर खेलते हैं, आज बहुत अच्छा दिन है, मतलब सनी है, धूप निकल रही है बाहर, है ना। तो प्रकाश बोलता है यस लेट्स गो, हाँ चलो चलते हैं। रवि एंड प्रकाश वेंट टू द चिल्ड्रंस पार्क नियर देयर हाउस। रवि और प्रकाश अपने घर के पास वाले चिल्ड्रन पार्क में जाते हैं। अ फ्यू चिल्ड्रन वर प्लेइंग देयर, कुछ बच्चे वहाँ पहले से खेल रहे थे। दे वेव्ड एट रवि, रवि वेव्ड बैक एंड इंट्रोड्यूस्ड प्रकाश एट हिज कज़न टू ऑल हिज फ्रेंड्स। वे बच्चे जो हैं वहाँ पर खेल रहे हैं वो रवि को हाय बोलते हैं हाथ हिलाकर। रवि भी उनको वापस से हाथ हिलाकर हाय बोलता है। और फिर रवि उन सब बच्चों को यानी कि अपने दोस्तों को अपने कज़िन प्रकाश से इंट्रोड्यूस कराता है। आफ्टर प्लेइंग फॉर अ व्हाइल दे स्टार्ट टॉकिंग, कुछ देर खेलने के बाद वे लोग बातें करने लगते हैं। अब यहाँ पे देखिए सभी बच्चे खड़े हुए हैं और आपस में बातें कर रहे हैं। तो फिर गुनीत बोलती है टुमारो इज़ द लगोरी मैच, वी शुड इंक्लूड प्रकाश इन आवर टीम, ही इज़ गुड रनर। कल लगोरी का मैच है और हमें प्रकाश को अपनी टीम में शामिल कर लेना चाहिए क्योंकि वो बहुत अच्छा दौड़ता है। दीपा बोलती है यस ही इज़ क्विक, हाँ वो बहुत तेज़ है। तो प्रकाश बोलता है विल समबडी प्लीज़ टेल मी व्हाट इज़ लगोरी मैच अबाउट। क्या कोई मुझे बताएगा कि ये लगोरी मैच क्या होता है। एवरीबडी लुक्ड एट प्रकाश विद ग्रेट सरप्राइज, हर कोई प्रकाश को बहुत अचंभे के साथ देखता है कि इसे लगोरी मैच का नहीं पता। तो गुनीत बोलती है डोंट यू नो लगोरी गेम, क्या तुम लगोरी गेम के बारे में नहीं जानते। तो प्रकाश बोलता है नो आई डोंट, नहीं मैं नहीं जानता। तो निधि कहती है वेट आई विल टेल यू, रुको मैं तुम्हें बताती हूँ। लगोरी इज़ एक्चुअली अ गेम ऑफ 7 स्टोन्स, लगोरी असल में 7 पत्थरों का एक गेम होता है। तब प्रकाश बोलता है 7 स्टोन गेम, हाउ इज़ इट प्लेड, 7 पत्थर का गेम ये कैसे खेला जाता है। तभी इमरान ज्वाइन दैम, इमरान भी उन्हें ज्वाइन कर लेता है। तो निधि बोलती है लुक इमरान इज़ हेयर, देखो इमरान भी आ गया। ही इज़ ऑल्सो अ चैम्पियन ऑफ दिस गेम, ही विल एक्सप्लेन, वो इस गेम का चैम्पियन है और वो ही एक्सप्लेन करेगा। तो अब इमरान की बारी आती है। इमरान बोलता है इन लगोरी द 7 फ्लैट स्टोन्स आर स्टैक्ड वन अबाउट द अदर, लगोरी में 7 फ्लैट पत्थरों को एक दूसरे के ऊपर रखा जाता है। आफ्टर दैट, और इसके बाद वन टीम नॉक्स डाउन द स्टोन विद अ बॉल, एक टीम उन स्टोन्स को बॉल मार के गिरा देती है। एंड द अदर टीम ट्राइज टू रिबिल्ड द स्टैक, और दूसरी टीम उस स्टैक को वापस से बनाने की कोशिश करती है। वाइल अवॉइडिंग द बॉल थ्रोन बाय द मेंबर्स ऑफ द फर्स्ट टीम के मेंबर्स उसको बॉल फेंक के मारेंगे और उस बॉल से बचते हुए उन्हें वो पत्थर एक दूसरे के ऊपर लगाने हैं और दी ओपोनेंट टीम। तो प्रकाश बोलता है ओह ओके यू मीन सतोलिया, अच्छा तो तुम सतोलिया गेम की बात कर रहे हो। दीपा बोलती है व्हाट इज़ सतोलिया नाउ। तो दीपा कहती है अब ये सतोलिया क्या है। तो प्रकाश बताता है इन राजस्थान वी कॉल दिस गेम सतोलिया, राजस्थान में हम इस गेम को सतोलिया बोलते हैं। तो गुनीत कहती है वाओ वी लर्न अनदर नेम ऑफ आवर फेवरेट गेम, वाओ हमें अपने फेवरेट गेम का एक नया नाम पता चल गया। सो इन आवर सुंदरपुर विलेज वी कॉल इट लगोरी, और इस तरह से ही अब हमारे सुंदरपुर गांव में इसे लगोरी बोलते हैं और राजस्थान में इसे सतोलिया बोलते हैं। ओके देखो यहाँ पे ये बच्चे खेल रहे हैं ना, यहाँ पे ये एक के ऊपर एक 7 पत्थर लगाए जाएंगे इस तरह से, और 7 पत्थरों को लगाने के बाद जो टीम इन पत्थरों को लगाएगी ऐसे एक के ऊपर एक एक के ऊपर एक, और दूसरी टीम के बच्चे इस तरह से बॉल फेंक कर इन बच्चों को मारेंगे और इन्हें बचते हुए बॉल से इन पत्थरों को आपस में लगाना होता है। अब इमरान बोलता है
नाउ वी नो दैट दिस गेम इज़ प्लेड इन राजस्थान टू। अब हमें पता चल गया कि ये गेम राजस्थान में भी खेला जाता है। गुनीत कहती है, डू यू नो प्रकाश? प्रकाश, क्या तुम जानते हो? आवर लगोरी टीम इज़ कॉल्ड बाय द नेम ऑफ सुंदरपुर टाइगर्स। हमारी लगोरी टीम को सुंदरपुर टाइगर्स के नाम से जाना जाता है। एंड आवर फ्रेंड दीपा इज़ आवर कैप्टन, और दीपा हमारी कैप्टन है। तब रवि कहता है, नो डाउट शी रन्स फास्ट। नो डाउट, कोई अचंभा नहीं है, वो बहुत तेज़ दौड़ती है। तो निधि बोलती है, रवि टेल हिम अबाउट आवर ओपोनेंट टीम। रवि, उसे हमारी ओपोनेंट टीम के बारे में भी तो बताओ। तो रवि कहता है, यस प्रकाश, वी आर प्लेइंग दिस मैच विद द ग्रीन वॉरियर्स टीम फ्रॉम द नियर बाई विलेज। हाँ प्रकाश, हम इस गेम को ग्रीन वॉरियर्स, जो हमारे पास की गांव की टीम है उसका नाम है ग्रीन वॉरियर्स, उनके साथ खेलने वाले हैं। तब दीपा बोलती है, वी हैव टू टेल प्रकाश अबाउट द गेम रूल्स ऑल्सो। हमें प्रकाश को गेम के रूल्स भी बताने चाहिए। तो प्रकाश कहता है, यस प्लीज़ डू टेल मी। हाँ प्लीज़ मुझे बताओ। तब इमरान बोलता है, द फील्ड इज़ मार्क्ड विद अ बाउंड्री। पूरा फील्ड एक बाउंड्री से मार्क कर दिया जाएगा। द प्लेयर्स आर नॉट सपोज टू गो बियॉन्ड द बाउंड्री। और किसी भी प्लेयर को इस बाउंड्री से बाहर नहीं जाना है। 7 फ्लैट स्टोन्स आर स्टैक्ड वन ओवर दी अनदर। और इसी बाउंड्री के अंदर अंदर ही 7 पत्थरों को एक के ऊपर एक लगा दिया जाएगा। इन द सेंटर ऑफ द फील्ड, फील्ड के बिल्कुल बीचों बीच में। प्रकाश तब बोलता है, येस दीज आर द सेम रूल्स वी हैव व्हाइल प्लेइंग सतोलिया। ये तो सेम रूल्स हैं, जब हम सतोलिया खेलते हैं तो हम भी यही रूल्स फॉलो करते हैं। तो रवि कहता है, इट सीम्स वी आर ऑल रेडी फॉर द मैच। ऐसा लगता है कि हम सभी मैच खेलने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। और इसके साथ ही फर्स्ट पार्ट इस चैप्टर का ख़त्म होता है। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, 4 क्वेश्चंस दिए हुए हैं आपके चैप्टर में। चलिए इन क्वेश्चंस को करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट आंसर द फॉलोइंग। हमने जो अभी तक टेक्स्ट पढ़ा है उसे समझ के इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। हु जॉइन द ग्रुप इन द एंड। सबसे बाद में जो ग्रुप था उसको किसने ज्वाइन किया था? तो इमरान सबसे बाद में आया था, तो इमरान जॉइन द ग्रुप इन द एंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी एंड व्हाट काइंड ऑफ स्टोन्स आर यूज्ड इन दिस गेम। इस गेम में कितने पत्थर का यूज़ होता है और किस तरह के होते हैं वो पत्थर? तो 7 स्टोन्स का यूज़ होता है। और वो कैसे होते हैं? फ्लैट होते हैं। तो 7 फ्लैट स्टोन्स आर यूज्ड इन दिस गेम। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज़ द गेम ऑफ लगोरी इज ऑल्सो नोन एज सतोलिया। लगोरी के खेल को किस राज्य में सतोलिया के नाम से जाना जाता है? तो प्रकाश कहाँ से आया था? राजस्थान से। तो द गेम ऑफ लगोरी इज ऑल्सो नोन एज सतोलिया इन राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द ओपोनेंट टीम ऑफ सुंदरपुर टाइगर्स। सुंदरपुर टाइगर्स की जो ओपोनेंट टीम थी उसका क्या नाम था? तो उसका नाम था ग्रीन वॉरियर्स। द नेम ऑफ द ओपोनेंट टीम ऑफ सुंदरपुर टाइगर्स इज ग्रीन वॉरियर्स। ओके, तो चलो इसके साथ नेक्स्ट पेज पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पार्ट सेकंड। द नेक्स्ट डे ऑल चिल्ड्रन गैदर्ड फॉर द मैच। अगले दिन सभी बच्चे खेलने के लिए इकट्ठा हो गए। द रेफरी ब्ल्यू द व्हिसल। रेफरी ने सीटी बजाई एंड दीपा टुक द फर्स्ट शॉट। और दीपा ने फर्स्ट शॉट लिया। शी थ्रू द बॉल स्ट्रेट एट द स्टैक। और उसने बॉल को सीधा स्टैक पर देकर मार दिया। स्टैक बोलते हैं जो पत्थरों के अरेंजमेंट, हमने 7 पत्थर लगाए थे उनके ऊपर बॉल को मारना, इसको बोलते हैं स्टैक। ओके, तो दीपा ने बॉल को सीधा स्टैक पर मारा एंड द स्टोन्स स्कैटर्ड। और सारे पत्थर बिखर गए। एवरीवन चीयर्ड। हर कोई चीयर करने लगा। द सुंदरपुर टाइगर्स बिगेन टू रिबिल्ड द स्टैक ऑफ स्टोन्स। अब सुंदरपुर टाइगर्स की कैप्टन थी दीपा। सुंदरपुर टाइगर्स को ही इस स्टैक को वापस से बनाना था। द ग्रीन वॉरियर्स टुक द बॉल एंड एम टू हिट द सुंदरपुर टाइगर्स। ग्रीन वॉरियर्स ने बॉल ली और वो सुंदरपुर टाइगर्स को बॉल मारने लगे। रवि स्टैक्ड 2 स्टोन्स। रवि ने 2 स्टोन्स एक के ऊपर एक रख दिए। एंड डक्ड व्हेन द बॉल वाज अबाउट टू हिट हिम। और जैसे ही बॉल उसे लगने वाली थी वो वहाँ से पलट गया। दीपा एडेड अ स्टोन टू द पाइल व्हाइल अ ग्रीन वॉरियर थ्रू द बॉल एट गुनीत एंड दीपा। जब ग्रीन वॉरियर जो अपोनेंट टीम थी वो बॉल गुनीत और दीपा के ऊपर फेंक रही थी, तभी दीपा ने एक स्टोन को उसके और ऊपर रख दिया। इमरान, दीपा वॉच आउट, हियर कम्स द बॉल। दीपा देखो बॉल आ रही है। तो दीपा कहती है, थैंक्स इमरान, थैंक यू इमरान, आई डॉज द बॉल जस्ट इन टाइम।
मैंने बॉल को कुछ ही सेकंड के टाइम में के अंतर पे चकमा दिया है। निधि केम रनिंग, तभी निधि दौड़ती हुई आती है। शी प्लेस्ड द 4th and 5th स्टोन एंड रन अवे फ्रॉम द बॉल, उसने चौथा और 5वां पत्थर उठाया और उसके ऊपर लगा दिया। रवि केम रनिंग विद स्वेट ड्रिपिंग डाउन हिज फेस, रवि अपने चेहरे से पसीना पोंछते हुए आया दौड़ते हुए। ही पुट द 6th स्टोन इन प्लेस, और उसने छठे पत्थर को उसके ऊपर रख दिया। ओनली 1 स्टोन वाज लेफ्ट टू बी प्लेस्ड, अब केवल एक पत्थर रह गया था उसके ऊपर लगाना। द ग्रीन वॉरियर्स ट्राइड वन लास्ट टाइम टू हिट रवि विद द बॉल, ग्रीन वॉरियर्स ने आखिरी लास्ट बार रवि को बॉल से मारने की कोशिश की। बिफोर दैट, लेकिन उससे पहले ही प्रकाश केम, प्रकाश आया एंड सेट द 7th स्टोन ऑन दी टॉप, और 7वें पत्थर को भी टॉप पर रख दिया। द फाइनल विसल ब्लो, और फाइनल सीटी बज गई। तब रेफरी बोलता है द सुंदरपुर टाइगर्स हैव वॉन, सुंदरपुर टाइगर्स जीत गए हैं। द मैच वाज ओवर, मैच खत्म हो गया था। द प्लेयर्स फ्रॉम बोथ टीम्स शुक हैंड्स एंड अप्रिशिएटेड ईच अदर फॉर अ गुड गेम, दोनों टीम के प्लेयर्स ने एक दूसरे से हाथ मिलाए और अच्छा खेल खेलने के लिए एक दूसरे को अप्रिशिएट किया, एक दूसरे की प्रशंसा की। द विलेजर्स क्लैप्ड एंड चीयर्ड, गांव वालों ने सभी बच्चों के लिए तालियां बजाई और उन्हें चीयर किया। द रेफरी लिफ्टेड द हैंड्स ऑफ बोथ द कैप्टन्स एंड एवरीवन सेलिब्रेट विद लाफ्टर एंड जॉय, रेफरी ने दोनों टीम के कैप्टन्स के हाथों को उठाया और सभी खुशी और प्रशंसा से झूम उठे। द लगोरी मैच हैड ब्रोट द विलेजर्स टुगेदर, लगोरी मैच की वजह से सभी गांव वाले एक साथ आ गए थे। रिमाइंडिंग एवरीवन ऑफ द सिंपल जॉयस ऑफ टीम वर्क, और इससे सभी लोगों को टीम वर्क की भावना का भी ध्यान आ रहा था, मतलब वो फील कर रहे थे कि टीम वर्क कितना इम्पोर्टेंट होता है हमारी लाइफ में। तब दीपा बोलती है दैट वॉज सो मच फन, कितना मज़ा आ रहा था। इवन बेटर देन आवर वीडियो गेम्स, हमारे वीडियो गेम्स से भी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तब रवि बोलता है इंडीड, बिल्कुल, वी शुड प्ले अवर ट्रेडिशनल गेम्स मोर, हमें अपने ट्रेडिशनल गेम्स को ज़्यादा खेलना चाहिए। यहाँ पे देखिए सभी बच्चे खुशी से झूम रहे हैं, ये दोनों टीम्स के कैप्टन हैं और इनके हाथ रेफरी ने उठाए हुए हैं। सो विद दिस वी आर डन विद दिस चैप्टर एक्सप्लेनेशन। अब हम इसकी एक्सरसाइज पार्ट करते हैं। वापस से पार्ट 2 के भी कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं चैप्टर एक्सरसाइज स्टार्ट होने से पहले। हु ब्लू द विसल टू स्टार्ट द मैच, मैच को स्टार्ट करने के लिए विसल किसने बजाई थी? रेफरी ने। द रेफरी ब्लू द विसल टू स्टार्ट द मैच। हु टुक द फर्स्ट शॉट, फर्स्ट शॉट किसने लिया था? सबसे पहले पत्थर रखने कौन आया था? पत्थर रखने नहीं, सॉरी, बॉल से स्टैक पे मारने के लिए कौन आया था? दीपा। दीपा टुक द फर्स्ट शॉट। व्हाट डिड प्रकाश डू बिफोर द फाइनल विसल, प्रकाश ने फाइनल विसल से पहले क्या किया? उसने लास्ट पत्थर को, जो 7th स्टोन था, उसको स्टैक पर लगा दिया। प्रकाश सेट द 7th स्टोन ऑन द टॉप बिफोर द फाइनल विसल। हु शुक हैंड एट द एंड, एंड में, मैच के एंड में किसने हाथ मिलाए और वाई, क्यों मिलाए? तो दोनों टीम्स के प्लेयर्स ने। द प्लेयर्स फ्रॉम बोथ टीम्स शुक हैंड्स एट द एंड ऑफ द मैच बिकॉज, क्योंकि दे अप्रिशिएटेड ईच अदर फॉर गुड गेम, गुड गेम के लिए एक दूसरे को अप्रिशिएट कर रहे थे। यहाँ पे इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन पार्ट खत्म हो गया। हमने इस चैप्टर में न्यू वर्ड्स कौन कौन से सीखे हैं? मैच, स्टैक्ड, ओपोनेंट, बाउंड्री, रेफरी, डोज्ड, टीम वर्क, वॉरियर्स एंड कज़न। ओके, अब यहाँ से आपकी बुक एक्सरसाइज स्टार्ट होती है, तो चलिए इसको करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, लेट अस थिंक में आंसर द फॉलोइंग। व्हाट इज़ लगोरी एंड हाउ इज़ इट प्लेड, लगोरी क्या होता है और इसे कैसे खेला जाता है? तो लगोरी इज़ अ गेम ऑफ 7 स्टोन्स, लगोरी 7 स्टोन्स का गेम होता है। वन टीम नॉक्स डाउन द स्टैक्ड स्टोन्स विद अ बॉल and the other team tries to rebuild the stack while avoiding the ball thrown by the opponent team, एक टीम स्टैक्ड स्टोन्स पर पत्थर बॉल से मारती है और दूसरी टीम उन्हें वापस से उस स्टैक को दोबारा से बिल्ड करने की कोशिश करती है दूसरी टीम के बॉल से बचते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द नेम ऑफ दीपाज टीम, दीपा की टीम का क्या नाम था? सुंदरपुर टाइगर्स। एंड हु आर दे कम्पीटिंग अगेंस्ट, और उनकी जो अपोजिट टीम थी, कॉम्पिटिंग टीम थी, वो कौन थी?
तो आंसर क्या हो जाएगा? द नेम ऑफ दीपाज टीम इज सुंदरपुर टाइगर्स। दीपा की टीम का नाम सुंदरपुर टाइगर्स था और उनके अगेंस्ट जो टीम थी उसका नाम था ग्रीन वॉरियर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज प्रकाश सेलेक्टेड बाय द कैप्टन फॉर प्लेइंग द लगोरी मैच? लगोरी मैच खेलने के लिए प्रकाश को सेलेक्ट क्यों किया गया? क्योंकि वो बहुत तेज़ दौड़ता था, क्योंकि वो एक गुड रनर था। तो इसका आंसर ये लिखेंगे, प्रकाश इज सेलेक्टेड बाय द कैप्टन बिकॉज ही इज़ अ गुड रनर एंड वेरी क्विक, और बहुत तेज़ भी था। हु टोल्ड प्रकाश अबाउट लगोरी? लगोरी के बारे में प्रकाश को किसने बताया? एंड व्हाट नेम डज ही यूज़ फॉर इट? और वो इसके लिए कौन सा नेम यूज़ करता है? तो निधि टोल्ड प्रकाश, निधि ने लगोरी के बारे में प्रकाश को बताया। एंड ही कॉल्स इट सतोलिया, और वो इसे सतोलिया कहता था। नेक्स्ट है, व्हाट डिड द विलेजर्स डू आफ्टर द सुंदरपुर टाइगर्स वॉन द मैच? जब सुंदरपुर टाइगर्स मैच को जीत गए तो फिर विलेजर्स ने क्या किया? तो द विलेजर्स क्लैप्ड एंड चीयर्ड द टीम फॉर आफ्टर द सुंदरपुर टाइगर्स वॉन द मैच। सुंदरपुर टाइगर्स के मैच जीतने के बाद विलेजर्स ने उनके लिए तालियां बजाई और उन्हें चीयर किया। द रेफरी लिफ्टेड द हैंड्स ऑफ बोथ कैप्टन्स एंड एवरीवन सेलिब्रेट विद लाफ्टर एंड जॉय। Now next exercise, think and discuss. The Sundarpur villagers clapped for both the teams and the referee lifted the hands of both captains. Why did they do so? Do you agree with them? सुंदरपुर विलेजर्स जो थे, जितने भी गांव वाले थे, उन्होंने दोनों टीम्स के लिए तो तालियां बजाई और रेफरी ने भी दोनों ही बच्चों के हाथ ऊपर उठाए जो कैप्टन्स थे। ऐसा क्यों हुआ और क्या आप उनसे एग्री करते हो? तो इसका आंसर हम लिखेंगे, The villagers clapped for both teams to show they enjoyed the game and the referee lifted the captain's hand to honor their efforts. Villagers ने दोनों टीम के लिए तालियां क्यों बजाई? क्योंकि उन्हें बताने के लिए कि हमने गेम को बहुत इंजॉय किया, हमें बहुत मज़ा आया। और रेफरी ने दोनों कैप्टन्स के हाथ क्यों उठाए? उनके एफर्ट्स को सम्मान देने के लिए। और हम इस चीज़ से एग्री करते हैं क्योंकि इट शोज़ टीम वर्क एंड फेयरनेस एंड एवरीवन शुड बी हैप्पी फॉर अ गुड मैच, क्योंकि इससे टीम वर्क के बारे में पता चलता है और फेयरनेस मतलब बिना चीटिंग के सभी खेल रहे थे उसके बारे में भी, और फिर एक दूसरे को सभी के सभी अच्छा मैच खेलने के लिए सब खुश भी हो रहे थे और एक दूसरे को धन्यवाद भी दे रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, हाउ डज टीम वर्क हेल्प इन विनिंग गेम? टीम वर्क की हेल्प से हम गेम्स को कैसे जीत सकते हैं? तो आंसर रहेगा, टीम वर्क हेल्प इन विनिंग गेम्स बिकॉज एवरीवन वर्क्स टुगेदर हेल्प्स ईच अदर, क्योंकि टीम वर्क में हर कोई एक दूसरे के साथ मिलकर काम करता है, एक दूसरे की हेल्प करता है। एंड यूजेस देयर स्किल टू रीच द गोल, और उनके स्किल्स का यूज़ गोल को पाने में किया जाता है। लाइक रीबिल्डिंग द स्टोन्स इन लगोरी, जैसे लगोरी में स्टोक्स को रीबिल्ड करने में किया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू दीपा लगोरी वॉज मोर एक्साइटिंग दैन वीडियो गेम्स। दीपा ने कहा था कि लगोरी तो हमारी वीडियो गेम्स से भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। डू यू थिंक शी इज़ राइट? क्या तुम्हें लगता है कि वो सही है? अगर सही है तो क्यों है, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, आपको बताना है। तो हमें लगता है कि वो बिल्कुल सही है। लगोरी इज़ मोर एक्साइटिंग, लगोरी ज़्यादा एक्साइटिंग है क्योंकि इट इन्वॉल्व्स रनिंग, इसमें रनिंग भी है, टीम वर्क भी है, और ये घर के बाहर खेला जाता है दोस्तों के साथ। वाइल वीडियो गेम्स आर जस्ट सिटिंग एंड प्रेसिंग बटन्स, जबकि वीडियो गेम्स में हम केवल बैठ जाते हैं और बटन्स को प्रेस करते हैं। अब यहाँ पर ट्रू फॉल्स दिए हुए हैं। फर्स्ट है, सतोलिया इज प्लेड इन सुंदरपुर विलेज। सतोलिया जो था वो सुंदरपुर विलेज में खेला जाता था? नहीं, सतोलिया नाम से राजस्थान में खेला जाता था। सतोलिया राजस्थान से प्रकाश बता रहा था ना कि हमारे यहाँ पे इस गेम को सतोलिया कहते हैं, जबकि सुंदरपुर विलेज में तो इसे लगोरी बोलते हैं। नेक्स्ट है, रवि प्लेज फॉर ग्रीन वॉरियर्स टीम। रवि ग्रीन वॉरियर्स टीम की तरफ से खेल रहा था? ये भी गलत है, रवि तो सुंदरपुर विलेज वालों की तरफ से खेल रहा था। नेक्स्ट है, प्रकाश सेट द 7th स्टोन ऑन टॉप। प्रकाश ने 7th स्टोन को टॉप पर रखा था? ट्रू, यस दिस इज ट्रू। इमरान हेल्प निधि टू लूज द बॉल। इमरान ने निधि की हेल्प की थी? आंसर होगा इसका फॉल्स। और लास्ट है, द सुंदरपुर टाइगर्स वॉन द मैच। सुंदरपुर टाइगर्स ने मैच को जीता था? ट्रू। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स। रवि केम डैश एंड
with dash dripping down his face. रवि came, कैसे आया था रवि? दौड़ते हुए, running with sweat. नेक्स्ट है डैश इज द कैप्टन ऑफ सुंदरपुर टाइगर. सुंदरपुर टाइगर्स की कैप्टन कौन थी? दीपा. और लास्ट है द लगोरी मैच रिमाइंडेड एवरीवन ऑफ द सिंपल जॉयस ऑफ डैश एंड डैश. आंसर हो जाएगा टीम वर्क एंड फ्रेंडशिप. नेक्स्ट एक्सरसाइज दी हुई है नंबर द सेंटेंस इन ऑर्डर एज पर द इवेंट्स गिवन इन दी स्टोरी. अब यहाँ पे देखिए स्टोरी दी हुई है पूरी की पूरी, क्या क्या हुआ था, अलग अलग इवेंट्स दिए हुए हैं हर लाइन में, उनके अकॉर्डिंग हमें नंबर लगाने हैं कि क्या क्या हुआ था. तो पढ़ते हैं द सुंदरपुर विलेजर्स लिफ्टेड द हैंड ऑफ बोथ द कैप्टन एंड एवरीवन सेलिब्रेटेड. ये तो सबसे बाद में हुआ था, है ना, कि सभी के सभी सेलिब्रेट कर रहे हैं, किसी के जीतने पे ही तो सेलिब्रेट करेंगे. नेक्स्ट है द ग्रीन वॉरियर्स टुक द बॉल एंड एम टू हिट द टाइगर्स. They threw the ball with precision and the stones scattered. Cheers erupted from the Tigers' side. All the players from both the teams shook hands and appreciated each other for a good game. The referee blew the whistle and Nidhi took the first shot. The Sundarpur Tigers began to rebuild the stack of stones. तो यहाँ पे नंबर से लगाना है. जैसे मैंने नंबर लिख दिए हैं तो सबसे पहले क्या हुआ था? रेफरी ब्लू द विसल एंड निधि टुक द फर्स्ट शॉट. तो नंबर 1 पे ये हुआ था. उसके बाद क्या हुआ था? निधि थ्रू द बॉल विद प्रिसीजन एंड द स्टोन स्कैटर्ड. उसके बाद द सुंदरपुर टाइगर्स बिगिन टू रिबिल्ड द स्टैक ऑफ स्टोन्स. नेक्स्ट था द ग्रीन वॉरियर्स टुक द बॉल एंड एम टू हिट द टाइगर्स. चीयर्स erupted from the tigers side. Then all the players from both the teams shook hands and appreciated each other for a good game. और last था the Sundarpur villagers lifted the hands of both the captains and everyone celebrated. अब next exercise है let us learn. Circle the word that does not have the same meaning as the word in bold. जो bold word है उसके जैसा सेम मीनिंग जिस वर्ड का नहीं है उसको सर्कल करना है. तो लार्ज, लार्ज मीन्स क्या होता है? बड़ा, यानी कि ह्यूज भी इसका आंसर है और बिग भी है. टीनी नहीं है, टाइनी मीन्स होता है छोटा सा. फिर है प्रेज्ड, प्रेज्ड मीन्स किसी की प्रशंसा करना. सेलिब्रेटेड भी है और चीयर्ड भी है. इसका आंसर नहीं होगा इग्नोर, है ना. इग्नोर करना मीन्स किसी को देख के मतलब किसी को नज़रअंदाज करना. फिर है मार्जिन, मार्जिन मीन्स बॉर्डर या फिर बाउंड्री को बोलते हैं मार्जिन. तो बाउंड्री या बॉर्डर सही रहेगा, जबकि सेंटर इसका आंसर नहीं होगा. फिर है कॉन्टेस्ट, कॉन्टेस्ट किसको बोलते हैं? मैच को बोलते हैं, जबकि प्लेग्राउंड को नहीं बोलते हैं. द लाउड नॉइज कॉज्ड अ जॉय टू एवरी रूम. जॉल्ट मीन्स शौक होता है, लेकिन काम इसका आंसर नहीं होगा. रिपेयर का अपोजिट क्या होगा? रिपेयर का मीनिंग नहीं है जो, वह है रियून. रियून मीन्स बर्बाद कर देना. मोस्ट लाइक्ड, मोस्ट लाइक्ड मतलब बहुत ज़्यादा कि सबको पसंद आना, यानी फेवरेट होना, जबकि डिसलाइक मीन्स पसंद ना करना. और राइवल होता है ओपोनेंट को बोलते हैं. तो इसका जो आंसर नहीं होगा, जिसके मीनिंग नहीं है, वो है फ्रेंड. ठीक है, यहाँ पे ये रहा फ्रेंड हो जाएगा इसका. अब यहाँ पे वर्ड्स को अनस्क्रैम्बल करना है एज पर द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स गिवन. अ प्लेस और रीजन बियॉन्ड अ बाउंड्री. एक बाउंड्री से बाहर की चीज़ को क्या बोलते हैं? आउटसाइड. तो इन वर्ड्स को जब हम अनस्क्रैम्बल करेंगे तो ये वर्ड बन जाएगा आउटसाइड. नेक्स्ट हिंट है टू रेज योर हैंड एंड मूव इट फ्रॉम साइड टू साइड एज अ वे ऑफ ग्रीटिंग समवन. किसी को ग्रीट करने के तरीके से हाथ को इधर उधर हिलाना क्या कहलाता है? वेव करना ना. तो जब हम VEAW को अनस्क्रैम्बल करेंगे तो ये वेव बन जाएगा. फिर है अ स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन और इवेंट इन विच 2 people और 2 teams compete अगेंस्ट ईच अदर. कोई ऐसा स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन क्या बोलते हैं उसको, जिसमें 2 लोग या फिर 2 टीम्स एक दूसरे के विरोध में खेलती हैं. तो HMTAC का अनस्क्रैम्बल करने पर क्या बन जाएगा? मैच. और फिर लास्ट है अ चाइल्ड ऑफ अ पर्सन्स आंट और अंकल. चाचा, चाची, आंट, अंकल, उनका बेटे को या बच्चे को क्या कहेंगे हम? कज़न बोलते हैं. तो इसका आंसर हो जाएगा कज़न. अब नेक्स्ट एक्सरसाइज है लेट अस लिसन.
Your teacher will read out short sentences for you. Each sentences had one word in it, which is different from the rest. Write down the word that does not fit in each sentence. First है, I am learning the rules of different sports like football, basketball, reading, running and swimming. अब देखो यहाँ पे इतनी सारी बातें हुई हैं, फुटबॉल, बास्केटबॉल, रीडिंग, रनिंग और स्विमिंग। इनमें सभी चीज़ें जो हैं वो फिज़िकल एक्टिविटी से रिलेटेड हैं, फुटबॉल भी, बास्केटबॉल भी, रनिंग भी और स्विमिंग भी। जबकि जो रीडिंग है ना, ये जो रीडिंग है ये मेंटली एक्टिविटी है, तो इसका आंसर हो जाएगा जो ओड वन आउट चुनना है इनमें से एक तरह से, है ना, तो रीडिंग हो जाएगा इसको ओड वन आउट। फिर है अगला, देखते हैं, गिल्ली डंडा, हाइड एंड सीक, सतोलिया, स्विमिंग, होपस्कॉच, स्किपिंग एंड हॉकी। ये सभी पानी के बाहर खेले जाने वाले गेम्स हैं, जबकि जो स्विमिंग है वो पानी के अंदर की जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा स्विमिंग। इसमें ऑड वन आउट क्या है, स्विमिंग है। फिर है कबड्डी, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, खो खो, निटिंग एंड लगोरी। ये सभी गेम्स हैं, है ना, तो इसमें से ऑड वन आउट क्या हो जाएगा, निटिंग। नेक्स्ट है क्लाइंबिंग, स्प्रिंटिंग, जंपिंग, स्क्रैचिंग एंड राइटिंग। इनमें सबसे अलग क्या हो जाएगा, दैट इज राइटिंग। और फिर है क्रिकेट, हॉकी, स्किपिंग, टेनिस एंड वॉलीबॉल, तो इसमें ऑड वन आउट क्या हो जाएगा, स्किपिंग। अब नेक्स्ट है लेट अस राइट सम वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी आर हिडन इन द वर्ड। यहाँ पे इस तरह से आपकी बुक में ये पजल दी हुई है और इसमें से आपको वर्ड ग्रिड में से वर्ड्स बनाने हैं। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे इनके ऊपर सर्कल कर दिया है, आप इसी तरह से कर सकते हैं। स्वेट, टीम, रेफरी, रनर, पीक, सिप और इंक्लूड। और यहाँ पे इनके मीनिंग्स भी दिए हुए हैं। स्वीट से कोई वर्ड सेंटेंस बनाना है ना, तो आई हैड स्वीट ऑन माई फेस आफ्टर प्लेइंग आउटसाइड इन द हॉट सन। रनर का हो जाएगा माई फ्रेंड इज़ अ फास्ट रनर। सिप, आई टुक अ सिप ऑफ जूस। इंक्लूड, वी डिसाइड टू इंक्लूड माई लिटिल ब्रदर इन आवर गेम। टीम, माई टीम वर्क टुगेदर टू बिल्ड अ बिग सैंड castle on the beach। और peak, I took a peek through the window to see the colorful birds outside। कोई और सेंटेंसेस भी आप बना सकते हैं। फिर यहाँ पे दिया हुआ है अ सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज़ अ कपल मीनिंग एंड मेक सेंस। सेंटेंस ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो पूरी तरह से एक मीनिंग बनाते हैं और जिसका एक सेंस भी होता है। इट बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर, स्टार्टिंग हमेशा कैपिटल लेटर से होती है, एंड जनरली एंड्स विद अ फुल स्टॉप, और एंड एक फुल स्टॉप से होता है। जैसे निधि केम रनिंग, तो एन बड़ा होगा, बाद में फुल स्टॉप होगा और इसका कुछ मीनिंग ज़रूर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये वर्ड्स दिए हुए हैं उल्टे पुल्टे करके और इन्हें हमें रीअरेंज करके लगाना है जिससे इनका कुछ मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाए। तो चलो करते हैं। बाउंड्री फील्ड इज़ द मार्क्ड अ विद। तो मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि अगर द दिया हुआ है तो द से स्टार्ट करेंगे, द फील्ड, फिर उसके बाद इज़ आ जाएगा, मार्क्ड विद अ बाउंड्री। फिर है लुक्ड प्रकाश एट सरप्राइज्ड एवरीबडी विद। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एवरीबडी लुक्ड एट प्रकाश विद सरप्राइज। पीकॉक सॉ अ डांसिंग आई इन रेन। तो आई saw a peacock dancing in the rain। नेक्स्ट है वाइट, देयर एंड ग्रे आर द क्लाउड्स स्काई इन। तो इसे सही लगाएंगे, क्या हो जाएगा, देयर आर वाइट एंड ग्रे क्लाउड्स इन द स्काई। नेक्स्ट इज फ्रेश नीड एवरीडे वाटर प्लांट्स। तो इसका क्या हो जाएगा, प्लांट्स नीड फ्रेश वाटर एवरी डे। नेक्स्ट दिया हुआ है अ सेंटेंस दैट आस्क्स समथिंग इज़ अ क्वेश्चन। एक सेंटेंस जिसमें कुछ पूछा जाता है एक क्वेश्चन कहलाता है। इट बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर एंड एंड्स विद अ क्वेश्चन मार्क। ये स्टार्ट तो कैपिटल लेटर से होता है और जो लास्ट होता है वो इसका क्वेश्चन मार्क से होता है। इस तरह का साइन होता है ना, जब आप क्वेश्चन लिखते हैं तो इस तरह का साइन लगाया जाता है ना क्वेश्चन के पीछे, तो इसको बोलते हैं क्वेश्चन मार्क। जैसे व्हाट इज़ योर नेम, जैसे W बड़ा है व्हाट में और फिर बाद में क्वेश्चन मार्क आ रहा है इसके,
ओके, तो इस तरह से यहाँ पे हमें सेंटेंस और क्वेश्चन के 2 कॉलम्स दिए हुए हैं। इनमें जो सेंटेंस है उसको सेंटेंस में टिक करना है, जो क्वेश्चन है उसको क्वेश्चन में टिक करना है। ओके, जैसे माय नेम इज़ सोनम, तो ये क्या है, ये सेंटेंस है, तो इसलिए हमने सेंटेंस में टिक कर दिया। नेक्स्ट है व्हाट इज़ योर नेम, अब देखो क्वेश्चन मार्क से एंड हो रहा है, तो यानी कि ये क्वेश्चन है। फिर वेयर डू यू स्टे, ये भी क्वेश्चन मार्क से एंड हो रहा है, तो ये भी एक क्वेश्चन है। दिस फ्लावर इज़ ब्यूटीफुल, ये देखो यहाँ पे फुल स्टॉप लग रहा है, तो ये सेंटेंस है। और लास्ट है माई शर्ट इज़ ब्लू इन कलर, तो ये भी फुल स्टॉप से ख़त्म हो रहा है सेंटेंस, तो यानी कि ये भी एक सेंटेंस है। क्वेश्चन मार्क नहीं लग रहा है यहाँ पे, इसलिए ये क्वेश्चन नहीं है। अब नेक्स्ट देखते हैं, लेट अस डू में दिया हुआ है डिवाइड द क्लास इनटू स्मॉल ग्रुप्स एंड इमेजिन दैट यू आर फॉर्मिंग अ लगोरी टीम। क्लास को 2 छोटे ग्रुप्स में बांटो और इमेजिन करो कि आप एक लगोरी टीम बना रहे हो। इस टीम विल क्रिएट योर ओन लगोरी टीम बैज यूजिंग आर्ट एंड क्रिएटिविटी। हर टीम को अपना अलग लगोरी टीम बैज बनाना है आर्ट और क्रिएटिविटी का यूज़ करके। रिफ्लेक्टिंग योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ टीम वर्क एंड ट्रेडिशनल गेम्स, जिसमें आपकी टीम वर्क और ट्रेडिशनल गेम के रिफ्लेक्ट होना चाहिए। तो इस तरह से आपको एक्टिविटी करनी है, ठीक है। तो ये तो आप क्लास में ही करेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं एक रेफरेंस आंसर दे रही हूँ कि आप इसका आंसर कैसे कर सकते हैं। तो माई ग्रुप इज़ कॉल्ड सनशाइन स्ट्राइकर्स, आप कुछ और नाम भी रख सकते हैं यहाँ पे अपने ग्रुप का। वी यूज्ड अ ड्राइंग शीट, कलर्ड पेंसिल एंड ग्लिटर, वी drew stacked stones and a bowl to show लगोरी, we added a sun to show our energy and teamwork. The badge was yellow and green colors for happiness and nature. We will tell the class that our design means we work together like the sun gives light to everyone and लगोरी is a traditional game. ओके, तो इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हैं कि आपने कैसे कैसे टीम बनाई, फिर आपने जो अपना बैज था वो किस तरह से बनाया, क्या क्या चीज़ें यूज़ किया आपने उसमें, और अपनी टीम का नाम क्या रखा। फिर यहाँ पे लास्ट में दिया हुआ है पॉइंट आउट द डिफरेंसेस बिटवीन द 2 पिक्चर्स गिवन बिलो। यहाँ पे ये पिक्चर दी हुई है, इसमें आपको डिफरेंसेस पता करने हैं कि क्या क्या डिफरेंसेस हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको डिफरेंसेस को मार्क करना है। देखो यहाँ पे मैंने राउंड बनाया हुआ है जितने भी डिफरेंसेस है। सबसे पहले इस पिक्चर में और इस पिक्चर में क्या डिफरेंस है, तो ये देखो यहाँ पे बलून येलो और रेड है, जबकि यहाँ पर ब्लू और ग्रीन कलर का हो गया, तो फर्स्ट डिफरेंस ये है। सेकंड डिफरेंस है यहाँ पे 2 चिड़ियाँ उग रही हैं, जबकि यहाँ पर केवल एक ही चिड़िया है, तो एक डिफरेंस हो गया ये वाला। थर्ड है यहाँ पे क्लाउड्स भी 2 हैं, है ना, एक छोटा क्लाउड है एक बड़ा क्लाउड है, जबकि यहाँ पे केवल एक बड़ा वाला क्लाउड दिया हुआ है, छोटे वाला क्लाउड नहीं है, तो थर्ड डिफरेंस हो गया ये। फिर उसके बाद है बच्चे की टी शर्ट पे यहाँ पे वाइट कलर की लाइनिंग आई हुई है, जबकि इस पिक्चर में बच्चे की टी शर्ट प्लेन दिखा दी, तो 1 पॉइंट हो गया ये वाला। और फिर उसके बाद है यहाँ पे 3 ट्रीज़ दिखाई दे रहे हैं, जबकि यहाँ पे केवल 2 ही ट्रीज़ हैं, तो 1 हो जाएगा ये वाला। फिर उसके बाद है यहाँ पे ये पत्थर है, स्टोन पड़ा हुआ है, जबकि यहाँ पर केवल घास दिखाई दे रही है, स्टोन नहीं है। और उसके बाद है बच्चे ने यहाँ पे दोनों पैरों में सॉक्स पहनी हुई हैं, जबकि इस वाली पिक्चर में बच्चे ने केवल एक पैर में सॉक्स पहनी है और एक पैर उसका खाली है। और लास्ट जो हमारा इनका डिफरेंस होगा वो ये है कि यहाँ पे जो फ्लावर्स हैं वहाँ यहाँ पे ये सबसे बड़े फ्लावर्स भी है, सबसे पहले नंबर पे सबसे बड़े वाला फ्लावर्स है, जबकि यहाँ पे दूसरी वाली पिक्चर में जो सबसे बड़ा वाला फ्लावर है वो गायब किया हुआ है, ठीक है। तो इसके बाद ये वाला चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ़ यू डूइंग सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।